हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल सनी कंसेप्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही मस्त एवं जबरदस्त होंगे, एकदम मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने हमारे पहले वीडियो में देखा, हमने प्रश्नावली 1.1 के 3 सवाल को बहुत ही मस्त तरीके से हल किया। अब हम अगला सवाल करने जा रहे हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं 1.1 का चौथा सवाल। चौथा सवाल हमारा क्या कह रहा है कि HCF 306 और 657 बराबर कितना दिया है? 9 दे दिया है, और हमें एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। एकदम देखो, एकदम कंसेप्ट के साथ हम चलेंगे। देखो, क्योंकि हमारे चैनल का नाम क्या है? सनी कंसेप्ट क्लासेस, इसलिए हम कंसेप्ट के साथ चलेंगे। तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है। अब एलसीएम ज्ञात करने इसके पहले मैंने क्या बताया था कि दो संख्या है, उस दोनों संख्या का हम फैक्टर करते थे, गुणनखंड करते थे। जो हमारे ऐसे उभयनिष्ठ कॉमन होता था उसके हिसाब से हम करते थे। पर हम अब इस चीज में हमारा एक नियम होता है, बस उसी फॉर्मूला लगाएंगे, फटाक से हो जाएगा। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? किसी दो संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ बराबर उन दोनों संख्या का गुणनफल, उन दोनों संख्या का गुणनफल। यही हमारा क्या होता है? एकदम फार्मूला है। इसे फार्मूला समझ लो, एकदम आसान है। देखो, एलसीएम और एचसीएफ बराबर उन दोनों संख्या का गुणनफल। एलसीएम कितना दे दिया है? हमारा एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम को एलसीएम लिख दो ऐसे, या तो एक्स मान लो, तुम्हारी मर्जी। और एचसीएफ हमारा कितना दे दिया है? 9 दे दिया है, तो इसे 9 लिख दो। ठीक है, तो अब क्या करें? ए गुणे बी। ए हमारा कितना दिया है? 306 गुणे 657। ठीक है, अब क्या करना है हमें? अब कोई भी संख्या देखिए, क्या इसमें 9 गुणा कर रहा है? 9 गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा? भाग करेगा। जैसे कोई भी संख्या होती है, अगर बराबर है, बीच में क्या है? बराबर है, बराबर के इस बगल है, तो अगर गुणा कर रही है तो उधर भाग करेगा। अगर जोड़ रहा है तो घटाएगा, घटाएगा तो गुणा करेगा, मतलब उसका अपोजिट होगा। तो उधर गुणा करेगा, इधर क्या करेगा? भाग करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 के बटा 9। ठीक है, हो गया। इधर भाग कर रहा है। अब जो क्या कर रहा है? काटो, उसको काटते हैं। देखो, 9 से कटेगा, 9 1 का 9, 9 3 27, 3 बचा, इसमें जाएगा 9 4 36। कितना आया? 9 4 36। अब देखो, अब क्या करना है? हम एलसीएम में क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा करेंगे। 34 गुणे 657। क्या करना है? इन दोनों का गुणा। अब इन दोनों गुणा करो, यहाँ पे करते हैं, हम गुणा करते हैं। 657 गुणा 34, यही हमारा है। गुणा करो, तो देखिए 7 चौक 28, कितना है हमारा? हाथ में आया 2, 4 पंजे 20, 20 2 22, फिर हाथ में आया 2, 6 चौक के 24, 24 2 26, फिर हाथ में आया 2। ठीक, अब 3 सते 21, हाथ में आया, फिर 2। क्या बात है, बस 2 ही 2 आ रहा है। फिर 3 5 15 2 17, हाथ में कितना आया? बोलो 1। 3 6 18 1 19। अब जोड़ दो, 8 2 1 3 6 6 12 1 13 9 2 11 1 12, 12 हाथ में आए 1 और 1 1 2। कितना है हमारा? 22 33 8। तो इसका हमारा एलसीएम आएगा, एलसीएम बराबर 22 33 8। हमारा ये हो गया एलसीएम। आया समझ बढ़िया से? एकदम बहुत ही आसान था। हमारा क्या था? यही फार्मूला था, इसी फार्मूले को हमने रखा, आ गया। फार्मूला हमारा क्या था? एक बार फिर से बता दूं, किसी दो संख्याओं का लसा गुणे मसा बराबर उन दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब हमने देखा, ये हो गया। तो ठीक है, समझ में आया? समझ में आया तो एक लाइक कर दो और इसको नोट करो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो। फिर हम चलते हैं इसके अगले सवाल पे। तो चलिए, हो गया। अब हमारा देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है। हमारा अगला सवाल कह क्या रहा है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब तो सवाल है, ये बढ़िया सवाल है।
अब देखिए सवाल को हल करते हैं। बहुत ही ये सवाल बस है, बस दे दिया है इतना बड़ा कि है एकदम एकदम हल्का सवाल है, एकदम हल्का। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, जीरो पर समाप्त होती है। यदि आप लोग बता दूं, यदि कोई संख्या अगर जीरो पर समाप्त होती है तो हमने बताया था पहले वीडियो में, देखिए अगर कोई भी संख्या जीरो पर समाप्त होती है मतलब इकाई अंक, जैसे 10, ये हमारा इकाई अंक जीरो पर समाप्त होने का, इसका फैक्टर हमेशा 2 गुणे 5 के रूप में होता है। जैसे आपको सामने लिख देते हैं हम, 2 पच्चे 10, 5 एक्का 5, 2 गुणे 5 के रूप में आएगा नहीं। और बड़ी संख्या ले लो, 50 ले लो, 50 ले लो, ये भी तो लास्ट में जीरो पर समाप्त हुआ है। जीरो पर समाप्त होने का मतलब ऐसे लास्ट का इकाई हमारा क्या हो, जीरो हो। ठीक है, अब इसको और करो, कितना है 25, फिर 5 बचे 25, 5 एक्का 5, 2 गुणे 5 के रूप में आया नहीं आया, आया ना, हमारा यही होता है। ठीक है, अब आप लोगों को लगा कर बताते हैं। कहने का मतलब देखिए, यदि कोई संख्या जीरो पर समाप्त होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कैसा होता है, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में होता है। क्या बताया, अगर कोई संख्या जीरो पर समाप्त होती है वो हमारा उसका क्या होगा, गुणनफल इसके रूप में होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा सवाल क्या है, 6 की पावर n है, तो हम 6 के ऊपर ट्राई करते हैं। अब 6 के ऊपर ट्राई करते हैं क्या हमारा इस रूप में होगा या नहीं होगा। अब 6 को हम ट्राई करने वाले, 6 को हम 6 का गुणनखंड करेंगे, 2 3 6, 3 एक्का 3, तो इसका हमारा गुणनफल आया 2 गुणा 3। क्या हमारा ये 2 गुणा 3 2 गुणे 5 के रूप में है, बताइए, हमारा 2 गुणा 3 2 गुणे 5 के रूप में है मेरे भाई, नहीं है। ये हमारा सवाल नहीं होगा, ये हमारा जो 6 है ये जीरो पर समाप्त नहीं होगा। हमने क्या बताया, जीरो पर समाप्त होने का कंडीशन एक ही है, जीरो पर समाप्त तभी होगा जब हमारा 2 गुणे 5 के रूप में आएगा, तभी हमारा जीरो पर समाप्त होगा। ठीक है, आज में बस ये सवाल हमारा यही था। ठीक है, अब इसको फटाक से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फटाक से चलते हैं इसके अगले सवाल पे, फटाक से नोट करो। हो गया, तब चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 6वां, देखते हैं सवाल हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। क्या कह रहा है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब भाज्य संख्याएं मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पहले बताइए भाज्य संख्या जो हमारा है ये होते क्या है, बताइए एक बार आप लोग, भाज्य संख्या क्या होती है, बताओ बताओ, मैंने बताया था। भाज्य संख्या हमारी वह होती हैं जो क्या हो, मैक्सिमम 3 बार में, मतलब उसका जो गुणनखंड हो 3 बार में हो। जैसे खुद से कटे एक पहली संख्या होती है, ठीक है, एक से कटे और एक अलग संख्या से भी कटे, वो हमारा क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या हम क्या ले लें, 4 ले लें, 4 सबसे छोटी क्या है हमारी भाज्य संख्या है। इसको हम इसका भाग कौन कैसे, 2 से भी हो जाएगा ये, और हमारा 1 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा, कम से कम 3 गया ना, मैक्सिमम 3 गुणनफल जाता है इसका। कोई भी भाज्य संख्या हो, ज्यादा सबसे छोटी भाग हमारा क्या होता है 4 है, कितना गया, कम से कम 3 गया। अब इसी को हम तोड़ के अगर कम से कम 3 बार में जाएगा तो हमारा भाज्य संख्या है, अगर नहीं जाएगा तो नहीं है। वैसे पूछा क्यों है, मतलब इसका मतलब है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा सवाल क्या कर रहा है। हल करते हैं कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ठीक है, इसको हल करते हैं। हल करने अब एक चीज देखेंगे इसमें हम कॉमन क्या है।
कॉमन क्या है 13 है, तो 13 इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा क्या बचेगा 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1, इतना आया। अब इसको हल करेंगे 13 बराबर 11 थे 77, 77 में गुणा 1 करेंगे कितना आएगा हमारा 77 प्लस 1। अब इसको करेंगे हमारा कितना आएगा 77 1 78। ठीक है, अब इसको भी हम क्या करते हैं तोड़ देते हैं। हमारा आएगा 77 गुणा 78। अब तो आप कहेंगे से 2 है, अरे गुणा इसमें 1 तो कर सकते हैं, गुणा 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हमारा मैक्सिमम 3 बार में गया कि नहीं गया, गया ना, 3 बार में गया। तो हमारे यह भाज्य संख्या बोल सकते हैं, ये हमारा भाज्य संख्या है। ठीक है, आए समझ। अगर हमारा क्या होता है भाज्य संख्या क्या होती है बताए, जो मतलब 1 से कटे और खुद उसी संख्या से कटे और एक किसी संख्या से भी कट जाए, वो हमारा होता है भाज्य संख्या। और जो 1 से कटे और खुद से कटे वो हमारा क्या होता है अभाज्य संख्या होता है। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है हमारा भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या हमारा यही होता है। ठीक है, अब हमारा ये हो गया। हमारा एक ये सवाल है, अब ये सवाल आप लोग खुद से लगाएंगे, क्या करेंगे खुद से लगाएंगे HW में। HW क्या, अभी इसी सवाल के बाद तुरंत वीडियो को पॉज करके इसको लगाओ। इसमें बस सेम टू सेम इसी तरीके है। इसमें देखो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 3 2 1 5 है। इसमें देखो 5 2 बार है, 5 कॉमन लेना, बाकी अपने से कर लेना। उसको भी 3 बार जाएगा, हमारा भाज्य संख्या है। अगर नहीं जाएगा तो नहीं है, वैसे जाएगा है। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल देखिए क्या रहा है। अगला सवाल हमारा 7वां सवाल है, जो कि है बहुत, उसका हिंदी बता दूं, वो बहुत बड़ा सवाल है, लिखेंगे हमारा व्हाइट बोर्ड जो है पूरा भर जाएगा। वो आपको मैं ओरली बता देता हूँ, वैसे बताता हूँ। ठीक है, उसमें देखो हमारा 7वां सवाल क्या रहा है कि 2 लोग हैं, एक सोनिया है एक रवि है। कौन है, एक सोनिया है एक रवि है, जो कि एक कोई वृत्ताकार क्या है मैदान है उसका चक्कर लगा रही है। एक 16 मिनट लगाती है, एक 18 मिनट लगाता है। पूछ रहा है जब दोनों साथ में चलेंगे तब कितने टाइम पे वो लोग कितने मिनट पे साथ होंगे। तो क्या करेंगे 16 18 उसका आप लोग लस लेंगे, हमारा वही आ जाएगा उसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोगों को ये हमारी क्लास समझ में आई हो तो एक लाइक को जरूर करें। ठीक है, अब हमारी इस बार हिस्सा होती है खत्म, 7वां सवाल हो गया। अब इसके बाद हम चलेंगे 1.2 के सभी सवालों को इसके बाद एकदम मस्त तरीके से एकदम हल करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आए लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं भूलेंगे। सबसे पहला काम सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है भाई, देखिए आप लोग आप ही लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत इसलिए कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अगर आप लोग कहीं भी कोई भी दिक्कत हो किसी सवाल में, इसके सवाल में या उसके पहले वाले वीडियो में कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट करना, हम आपके लिए यही सवाल दोबारा बताएंगे, ये मैं दावा करता हूँ, पक्का बताऊंगा। अगर नहीं वैसे समझ में आ जाएगा, बता किस मैंने हम कर किस ले रहे हैं ताकि आप लोगों को वो समझ में आए। अगर नहीं, अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप लोगों को हम वीडियो दोबारा बताएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।